कौन सा? सर 14th। ये स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, ये ना? यस सर। सर्कुलर मोशन का है बेटा ये। एक स्टोन है जो कि एंड ऑफ स्ट्रिंग पे है और उसको घुमाया गया है, तो ये 80 सेंटीमीटर, ये क्या है? आर है आपका। आगे है इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। with a constant speed. If the stone makes revolutions चौदह चक्कर काट देता है, कितने में? इन 25 सेकेंड। What is the magnitude and direction of acceleration? बताना क्या है हमने? क्या बताना बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बताना है हमने, उसका मैग्नीट्यूड। और अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के क्या क्या फार्मूले हैं? बता बेटा प्रिया, तुम बताओ। सर एक तो v²/r। ए इज इक्वल, पहला फार्मूला था ए इज इक्वल टू v²/r। शाबाश। अगला ए इज इक्वल टू वी होता है आर ओमेगा, तो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा² r ω²r। ये भी होता है। और ओमेगा क्या होता है? 2π/T या 2π म्यू फ्रीक्वेंसी होती है। 1 सेकंड में कितने सर्कल हैं? अब यहाँ पे देखो 14 साइकिल्स हैं पूरे, 14 ही सर्कल बताए ना इसने। कितने में? 25 सेकंड। 1 सेकंड में म्यू होता है, 1 सेकंड में कितने चक्कर बने? टी होता है 1 चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा म्यू है 1 सेकंड में कितना है? 25 में तो आए 14, 1 सेकंड में कितने आएंगे? 14 में, तो म्यू है आपका 14/25। ये न्यू बोलते हैं इसको ऐसे, ठीक है? ये वी से अलग है। तो यहाँ पे आर है और ओमेगा है हमारे पास। ओमेगा क्या होता है? 2π म्यू, तो ये हो गया 2π गुणा में 14/25। इसमें रख दो। आर कितना है? आर 80 सेंटीमीटर आपका, तो ए कितना हो जाएगा? 2π
म्यू का होल स्क्वायर इंटू आर, 2 इंटू पाई होता है 22/7 और ये हो गया 14/25 और इंटू में आर कितना दे रखे है इसने, तो इसको सोल्व करना था बेटा। कर लेना अब। कट रहा है वो काट लो, बाकी ये आंसर। डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स सेंटर, दोनों चीज बता दी, मैग्नीट्यूड भी बता दिया और क्या बता दिया उसकी डायरेक्शन। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ तो फार्मूले जो है ना बेटा वो जरूरी हैं। और क्वेश्चन में ये देख लो क्या क्या दे रखे हैं, फिर उससे आगे स्टार्ट कर दो। तो हमने 17वां कराना है ना, सदरमा है द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल। पोजीशन बता रहा है वो, is given by r vector 3ti minus 2tt square plus 4k। ये पोजीशन है उसकी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। फिर टी इन सेकेंड कोफिशिएंट है, प्रॉपर यूनिट्स ये वो। फाइंड वी, हमने करना क्या है, फाइंड वी वेक्टर और ए वेक्टर। यहाँ कहता है फाइंड वी एंड ए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, और 2 सेकंड के बाद भी बताना। पहले ये एट एनी टाइम, जब कुछ भी नहीं लिख रखा था इसका मतलब क्या है, ये एट एनी टाइम, किसी भी समय। तो वी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है बताया करो बेटा, बोले करो, भूल गए इतने दिन में। वेलोसिटी क्या होती है ललित, प्रिया आवाज आ रही बेटा मेरी? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो ये डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह ले हम, वो इसी से मिलता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना हमने विद रेस्पेक्ट टू टी, तो 3t है ये, तो 3 तो गुणा में है, टी का कितना होता है 1 और इंटू माई कैप, और फिर है माइनस 2 इंटू टी स्क्वेयर, 2 तो साथ में गुणा है, टी स्क्वेयर है क्या होगा 2t, ये 2 नीचे आ जाएगा, टी की पावर 1 और जे, और k के साथ कांस्टेंट गुणा में, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो v वेलोसिटी एट एनी टाइम क्या आई 3i माइनस 4t जे कैप। एक्सेलरेशन क्या होता है, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो dv/dt। तो 3 तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा -4, तो गुणाम हो गया, टी का क्या होता है, तो ये आ गया -4j। ये आ गया एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। एक आंसर ये है, एक आंसर आपका ये। उसके बाद पूछा है बेटा इसने
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद, ये बी का आंसर है, आफ्टर टी सेकेंड्स टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये तो एट एनी टाइम था, ये है 2 सेकेंड के बाद। तो वेलोसिटी में जहाँ टी है वहाँ कितना रख देंगे हम, 2, 3 आई 4 इंटू 2, 3 आई माइनस 8 जे। ये तो वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन इसी से मिलेगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई भी बच्चा बताए। अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, x का कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर और उसका रूट, ऐसे ही तो होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये होगा 9 प्लस 64 73, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8/8 होता है, उससे ज़्यादा ही आएगा। तो एक आंसर ये है हमारा। समझ आ गई बात बेटा। चले अगले क्वेश्चन पे। ललित और ये भाई हार्स भी आ रहा है, अब तो बोलता नहीं, हितेश, वर्षा, थ्री 3.18 ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन से चलना शुरू करता है, टाइम 0 है, वेलोसिटी कितनी है उसकी 10.0 जे, यानी कि 10 जे है, ओनली वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है। एट व्हाट टाइम इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 16 कब होगा, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकुलर टाइम, वाई कितना होगा उस टाइम पे, और स्पीड पूछी है उसने। A particle starts from origin. At t is equal to 0 with velocity 10.0 g and moves in xy plane with a constant acceleration. देखो बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ध्यान रहे, यूनिफॉर्म नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है 8i प्लस 2j। तो ये कहता है किस टाइम पे, ये पूछा है इसने, t क्या होगा जब x कितना हो
16 हो। और उसी टाइम पे क्या कह रहा है वाई कितना हो। तो हम एक्सेलरेशन से उसके ऊपर आएंगे। इंटीग्रेशन भी हमने अब यूज करना पड़ेगा थोड़ा। इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी बेटा, इंटीग्रेशन सुना है आज तक? यस सर। क्या होता है बेटा बताओ। सर डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है। हाँ, थोड़ा सा अपोजिट होता है, ज्यादा तो हम नहीं कह सकते। सर थोड़ा बहुत पता, आपने कराया था। अच्छा अच्छा, चलो मैं अब बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, डिफरेंशिएशन में क्या बताया जाता है, अब तो इतने से ही काम चल जाएगा। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन बेटा? सर nx की पावर n-1। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, पावर नीचे आ गई और एक कम होगी। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, यहाँ पावर बढ़ती है, एक्स की यहाँ एक घट गई ना, तो यहाँ क्या हो जाता है, एक जुड़ जाता है। और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, जो ऊपर था वो नीचे आया, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड होता है जुड़ने के बाद। ये बात ध्यान रह जाएगी, ललित भी बताए, ये बात ध्यान रह जाएगी। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, निशान है उसका। dx बताता है किसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और x का कर रहे हैं, x की पावर n का। तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ दो और जुड़ी हुई पावर को नीचे से डिवाइड कर दो। ये बात समझ आ गई? जैसे 2 का हमने करना है तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 में एक जोड़ दो, 3 और बटे में 3। x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? इसको ऐसे x की पावर 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 में एक जोड़ दें और जुड़े हुए को, मैंने बताया जुड़े हुए को किससे भाग करना, उसी से। तो x की पावर 3/2 और नीचे क्या इतना हो जाएगा, 3/2। ये इंटीग्रेशन समझ आया बेटा? और ये n-1 के लिए नहीं है ट्रू। अगर n-1 हो तो x की पावर -1 क्या होता है, 1/x हो जाएगा वो। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस तरीके से नहीं, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये देखो। प्रिया बता बेटा, 1/x किसके डिफरेंशिएशन में आता है, log x। सर d/log x। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन log x होता है। छोड़ के -1 पावर को, बाकी का इलाज यही है, एक पावर एक जोड़ दो और जो जुड़ी हुई को नीचे से भाग कर दो। और अगर एक -1 पावर है तो उसका तरीका ये है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखें, अब ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, इसका मतलब आर भी 0 है उसका, जब टी 0 है, विद वेलोसिटी दिस, ये यू वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन ये है, देखो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रखा होता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ये हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी, और क्या यूज होगा, डिफरेंशिएशन यूज होगा, और क्या यूज होगा, ग्राफिकल मेथड भी यूज होगा। ये तीनों मेथड यूज हो सकते हैं। कब किसके लिए होता है वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन आर्बिट्रेरी हो, यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी हो, तो उसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन मेथड यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी यूज होता है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी। इन जहां ये लागू होते हैं वहां इंटीग्रेशन तो लागू होगा ही होगा। इंटीग्रेशन सब जगह लागू होता है, इंटीग्रेशन नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी होता है। तो यहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किसका क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है बेटा, Rate of change of velocity. 8I प्लस 2J ये दे रखे हैं। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगी, वेलोसिटी। तो dt से dt कट जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो गया v। अब यहां देखो कांस्टेंट का क्या होता है, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ऐसे t1 का इंटीग्रेशन यहाँ विद रेस्पेक्ट टू t है तो क्या हो जाएगा t। 8 बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आता है कांस्टेंट। 8 गुणा में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t और i कैप। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में जो है क्या लेना पड़ेगा, हमने जो इनिशियल वेलोसिटी और ऐड करनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू वेक्टर। तो हमारे पास v कितना आया, 8ti 2tj, और u कितना है 10j। ये v हो गया। v क्या होता है, dr बाई dt, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करें हम तो ये तो r वेक्टर हो गया, और 8 तो कांस्टेंट है गुणा में t का क्या होगा, t की पावर 1 जमा 1 यानी कितना हो जाएगा 2/2 i। ऐसे 2t²/2j प्लस 10t, और यहाँ कितना हो जाएगा j। तो हमारे पास जो ये है ये r, ये आया 4t² i, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ t² j प्लस 10t j, ये हमारे पास आ रहा है। तो i के कोफिशिएंट अलग कर लो, 4t² i और t² प्लस 10t j। r वेक्टर होता क्या है, xi yj और z के
तो x डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इज इक्वल टू क्या है 4t स्क्वेयर। y कितना है यहाँ पे, y कितना है बेटा भाई 4t स्क्वेयर कैसे आया, i का कोफिशिएंट, यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है, t स्क्वेयर प्लस 10t। और इसने पूछा है जब x 16 हो तो टाइम बताओ, x को क्या रख देंगे 16, t आ जाएगा, t कितना आ गया 2 आ गया, 2 सेकंड। इस t पे हमने y भी बताना है, तो यहाँ t की जगह 2 रख दें, ये कितना आ जाएगा 24 मीटर। ये भी हमारा आंसर है। और इसने क्या पूछा है, और इसने पूछा है कि वेलोसिटी बताओ, कब बताओ, उसी टाइम पे। यहाँ लग रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी v कितना आया था, v आया था हमारा 8ti प्लस 2tj और प्लस का 10j। अब की बार t हमने क्या रखना है 2 सेकंड। v कितना आ जाएगा 16i प्लस 4j प्लस 10j, यानी कि 16i प्लस में 14j। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वेलोसिटी का, कैसे निकालेंगे बताओ शहबाज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई भी वेक्टर है बेटा, सर इनका स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का रूट। हाँ तो बोलो ना, इनका क्या 16 स्क्वेयर 14 स्क्वेयर और उसका रूट, यानी कि आई जे के की फॉर्म में है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 256 196। तो जो भी आएगा ये कर लोगे ना, 21 समथिंग आएगा। ये भी आंसर, क्योंकि 21 का होता है 441। तो मैं इसको दोबारा से बता देता हूं। एक्सेलरेशन दे रखा है, ये देखो, ये शुरू में क्या दे रखा है, पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है ओरिजिन से, r0 है जब t0, और वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 10। इनिशियल वेलोसिटी एट एनी टाइम में ऐड करनी होती है। तो यहाँ एक्सेलरेशन दे रखा है इसने कांस्टेंट, क्या दे रखा है 8i प्लस में 2j। तो a क्या है dv/dt होता है, वो है 8i प्लस 2j। इंटीग्रेशन करते ही v आएगा, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे a आएगा, a का इंटीग्रेशन करेंगे v आएगा। तो 8 गुणा में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यानी कि t विद रिस्पेक्ट टू t है तो क्या होगा t, 2 गुणा में t, और इनिशियल वेलोसिटी जोड़ दी, इनिशियल 10j थी। अब वेलोसिटी क्या होती है dr/dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा r। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने इंटीग्रेशन मेथड बता दिया है, t पावर में 1 जोड़ दो और उसको उसी से भाग कर दो, 8 गुणा में 2 t²/2, और ये हमारे पास 2 था तो 2t था तो t²/2। 10 गुणा में 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यानी कि t 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और प्लस में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसने ओरिजिन से बताया तो वो 0 हो जाएगा।
तो ये आ गया आर। आर आते ही हमने आई का कोफिशिएंट एक्स होता है, जे का वाई होता है, और के का क्या होता है, के का क्या होता है, जे। Z. तो x तो हो गया 40 स्क्वेयर, y क्या हो गया टी स्क्वेयर प्लस 10t, z क्या हो गया 0। z भी पूछ सकता है। तो ये कहता है वो टाइम बताओ जब x 16 था। हमारा पहला जो क्वेश्चन था इसमें ये था, तो x को 16 रख दिया, तो यहाँ से t आ गया 2 सेकंड। फिर उसी टाइम पे y पूछा इसने, तो t की जगह 2 रख दो। उसी टाइम पे स्पीड पूछी, स्पीड क्या होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी ये थी, t की जगह 2 रख दिया। मैग्नीट्यूड पूछा था तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई थिंक क्लियर होगी बात ये। आगे चले अब। जवाब नहीं दे रहे। Yes, sir. 3.19 है बेटा वो। इसमें क्या कह रहा है ये, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे। आई प्लस जे हमारे पास कोई वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ। मैग्नीट्यूड क्या है बताना। आई के कोफिशिएंट का कितना है, आई का कोफिशिएंट Sir, 1. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 आ गया। और टेन थीटा क्या होता है, देखो ये फिगर होती है, ये एक्स वाई पॉइंट, ये एक्स है, ये लेंथ वाई है, तो पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। डायरेक्शन किससे मिलेगी, टेन थीटा वाई बाई पी बाई बी होता है ना, तो वाई बाई एक्स। वाई कितना है, वाई भी 1 है, एक्स भी 1 है, तो टेन थीटा 1, टेन थीटा 1 थीटा वाली लाइन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, Sir, 10:45. 45 डिग्री। ये दो आंसर है, एक तो ये आंसर है, ऐसे ही एक दूसरा वेक्टर है आई माइनस जे। आपने इसका भी मैग्नीट्यूड बताना है। ललित हितेश बताएं भाई, एक्स क्या है इसमें, सर 1, और वाई वाई कितना है वाई इसमें, भी 1 -1 -1। तो 1 का स्क्वायर भी 1 -1 का भी 1, तो ये रूट 2 अगेन फिर आंसर है। टेन थीटा वाई बाई एक्स माइनस ये क्या है 1/1, तो टेन थीटा -1। -1 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में 10, तो यहाँ से 45 घटा देना 80 में से, तो कितना हो जाएगा थीटा 180 माइनस 135। और भी पूछा है इसने, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में भी इसकी डायरेक्शन में भी, तो ये कैसे निकलेगा, कंपोनेंट ऑफ ए
वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, क्या होता है ये जैसे ए वेक्टर है, ये बी है, तो ये होता है बेटा ए कॉस थीटा। इसकी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाए ए कॉस थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन यानी कि बी कैप, और डायरेक्शन किससे मिलती है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ बताना था हमने, तो अब ये कट भी सकता है, बाकी का पोर्शन कल कराएंगे बेटा। यहाँ तक का कर लेना 2i + 3j, ये ए की जगह है तुम्हारा, और बी की जगह क्या है i + j। तो क्या हो जाएगा, ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा और बी कैप। कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा होता है दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और बटे में उनका मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था +2 के साथ ज्वाइंट सेक्शन था, 2i वाले के साथ j वाले 2 + 3, इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 + 9, और इसका क्या होगा 1 + 1, यानी कि 5/√13 × 2। ये कॉस थीटा है। मैग्नीट्यूड ए भी